निशानगंज की गली नंबर 3 में दिन दहाड़े एक बुजुर्ग महिला की हत्या हुई थी। हत्या के बाद में जो बहू दाड़े मार के रो रही थी, जिसे सबसे ज्यादा दुख था, आखिर पुलिस ने उसी को पकड़ लिया। आखिर क्यों ऐसा हुआ कि पुलिस ने उसी बहू को पकड़ लिया जो कि दाड़े मार के रो रही थी, सबसे ज्यादा दुखी थी। आइए सुनते हैं क्या है पूरी कहानी। यकीन जानिए, रिश्तों को तार-तार करने वाली, हवस से भरी ये पूरी कहानी आपको अचंभित कर देगी। 21 साल का आदित्य जैसे ही अपने घर में पहुंचता है, तो जैसे ही वो घर में एंटर करता है, अपने घर के मंजर को देख के भौंचक्का जाता है। सारा सामान बिखरा पड़ा था, अलमारियां खुली पड़ी थी। जब वो और अंदर जाता है, अपने घर वालों को आवाज लगाता है, तो पुलिस की आवाज नहीं सुनता। पर जब वो अंदर अपनी दादी के कमरे में जाता है, तो वहां पर देखता है कि उसकी 69 साल की दादी निर्मला देवी, उनके हाथ पैर बंधे होते हैं और वो जमीन पर बेसुध पड़ी होती है। तुरंत वो अपने पापा को त्रिदेश और अपनी मम्मी रंजना वर्मा को फोन लगाता है। तुरंत उसकी मम्मी और पापा वहां पहुंचते हैं। चूंकि बेसुध पड़ी थी दादी, डॉक्टर को बुलाया जाता है, जांच की जाती है और जांच के बाद सामने ये आता है कि आदित्य की दादी निर्मला देवी की मौत हो चुकी है। आनन फानन में पुलिस को इत्तला की जाती है। पुलिस पहुंचती है और मंजर को देख के ये साफ समझ में आ रहा था कि किसी ने चोरी की नीयत से घर में प्रवेश किया, कुछ सामान चोरी किए और उसके बाद दादी के हाथ पैर को बांध कर फेंक दिया या फिर दादी की हत्या कर दी। मामला गंभीर था क्योंकि ये सारी वारदात दिन में हुई थी। लगभग 2 से 4 बजे के बीच की ये वारदात थी। अब पुलिस जांच में जुट जाती है। तुरंत एफएसएल की टीम को बुलाया जाता है, डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है और उसके बाद जांच शुरू की जाती है। और जो जांच के बाद बातें सामने में आती है, यकीन जानिए वो सारी बातें बेहद चौंकाने वाली थी और रिश्तों को तार-तार करने वाली थी। दरअसल ये पूरा मामला यूपी के लखनऊ का है। लखनऊ के निशानगंज की गली नंबर 3 का यह सारा मामला है, जहां पर लगभग 45 साल के त्रिदेश अपनी मां निर्मला देवी, अपनी पत्नी रंजना वर्मा और अपने 3 बच्चों के साथ में रहते थे। बड़ा बेटा आदित्य जो 21 साल का था और वो होम डिलीवरी का काम करता था। घटना जिस दिन की है, सारा मामला इस प्रकार है। 2 साल पहले ही त्रिदेश के पिताजी का देहांत हुआ था। अब परिवार में त्रिदेश और आदित्य घर को संभाल रहे थे। इसके अलावा ये नीचे के फ्लोर में रहते थे और ऊपर के फ्लोर में लगभग 8 कमरे थे, जिसको इन्होंने किराए पर दे रखा था। 8 किराएदार उनके घर में रहते थे और उनके मौजूदगी में ये हादसा सामने में आया था। जब पुलिस की टीम वहां पहुंचती है, डॉग स्क्वाड पहुंचते हैं और जब डॉग्स अपनी सर्चिंग शुरू करते हैं, तो डॉग सर्च करते हुए एक व्यक्ति के सामने में आकर रुक जाते हैं, जिसका नाम था राजन शर्मा। राजन शर्मा उन्हीं का किराएदार था और जो 4 साल से उनके घर में किराए पर रहता था। अब पुलिस भी ये सोचकर हड़बड़ा गई थी कि आखिर उनके घर के किराएदार के पास ही डॉग आखिर क्यों रुक गए हैं। पर जैसे ही डॉग्स राजन के सामने आकर रुकते हैं, वो हड़बड़ा जाता है, भागने लगता है। पुलिस उसका पीछा करती है और जल्द ही उसको पकड़ लिया जाता है। जब पूछताछ की जाती है और जो बातें सामने में आती है, वो सारी बातें बेहद चौंकाने वाली थी। दरअसल इस पूरे वारदात की मास्टरमाइंड उस घर की बहू रंजना वर्मा थी। जी हाँ, रंजना वर्मा ने राजन शर्मा के साथ में मिलकर अपनी सास निर्मला देवी की हत्या की थी। और बड़ी बात तो ये कि जब उसको ये जानकारी मिली, उसको इत्तला की गई, उसके बेटे आदित्य ने उसे फोन कर बुलाया, तो वो इस प्रकार से दाड़े मारकर रो रही थी मानो कि उसे अपनी सास की मृत्यु का काफी दुख है। पर बड़ी बात ये कि आखिर रंजना ने राजन के साथ में मिलकर इस प्रकार की हत्या के प्रकरण को अंजाम क्यों दिया था। तो बात ऐसी थी कि रंजना, जिसकी उम्र लगभग 39 साल की थी, लगभग 4 साल से उसका प्रेम प्रसंग राजन शर्मा के साथ में चल रहा था। राजन बिहार के सिवान का रहने वाला था और 4 साल से प्रदेश के यहाँ किराए पर रह रहा था और 4 साल से ही उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। दरअसल शुरुआत तो फोन पर बात करने से हुई थी और धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ गई थी और नजदीकियां इतनी नजदीक हो गई थी कि कई बार उन लोगों ने आपस में शारीरिक संबंध बनाए थे।
कुछ दिन पहले की बात है कि दोनों को संदिग्ध हालत में उसकी सास निर्मला देवी ने देख लिया था, जिस बात को लेकर अब दोनों में इस बात का भय था कि यह सारा राज उनका खुल जाएगा और निर्मला देवी ये सारी बात अपने बेटे यानी रंजना के पति को बता देगी। तो 3 दिन पहले यह तय कर लिया गया था कि निर्मला देवी को रास्ते से हटाया जाएगा और रास्ते से हटाने के लिए एक प्लान तैयार किया गया। प्लान इस प्रकार था कि जब त्रिदेश काम पर जाएगा, जो कि बिजली विभाग में संविदा में एक कर्मी था, जैसे ही वो अपने काम पर जाएगा उसके बाद इस हत्या के प्रकरण को अंजाम दिया जाएगा। ठीक वैसा ही किया जाता है। 1:45 पर घर से खाना खाकर त्रिदेश जब अपने बिजली विभाग के ऑफिस में पहुंचता है, उसी बीच में राजन शर्मा घर के सारे सीसीटीवी कैमरेस को ऑफ कर देता है। इसके बाद दोनों घर में एंटर करते हैं। निर्मला देवी के हाथ पैर को बांधा जाता है और निर्मला देवी के साड़ी से ही गला दबाकर निर्मला देवी की हत्या कर दी जाती है और दोनों ही घर से बाहर निकल जाते हैं। आखिर दोनों का भागने का प्लान था, पर जैसे ही बेटे आदित्य का फोन पहुंचता है तो रंजना ये सोचती है कि कहीं हमारा राज खुल ना जाए, इसीलिए वो दोनों वापस आ जाते हैं और सोचते हैं कि ये सारी वारदात नहीं खुल पाएगी। पर बड़ी बात यह है कि आखिर अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हत्या के राज तो खुल ही जाते हैं। सोचना चाहिए कि जहां पर उसका एक भरा पूरा परिवार था, 21 साल का बेटा, 15 साल की बेटी और एक छोटा बेटा और भी था, उसने अपने प्रेमी के प्यार में पागल होकर अपने हंसते खेलते परिवार को बिखेर दिया, अपनी सास की हत्या कर दी और कहीं ना कहीं आज वो अपराधी बनकर जेल की सलाखों के पीछे में है। एक बड़ी वारदात, रिश्तों को तार तार करने वाली एक घटना थी। इस पूरी घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? रंजना के पास और कौन से उपाय थे? वो अपने परिवार को किस प्रकार बचा सकती थी? यह कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।